तेलंगाना कमर्शियल टैक्स नॉन गेजेटेड ऑफिसर सेंट्रल एसोसिएशन की जानिब से डायरी और कैलेंडर की रस्में इजराई अमल में आई। इसमें मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एमएलसी अमीनुल हसन जाफरी, देवी प्रसाद राव, इटया राजेंद्र, श्रीनिवास गौड़, बीजेपी के साबिका एमएलए लक्ष्मण के अलावा लोगों की कसीर तादाद मौजूद थी। And my friends, I have come here to express my solidarity and my party, All India Majlis Ittehad Muslimin solidarity with the Telangana cause, with the Telangana statehood, which is going to become a reality soon. अब आपसे मैं जो उर्दू में बात करना चाहूँगा, हिंदी उर्दू में बात करना चाहूँगा जी। तो ये है कि जब से तेलंगाना का जो मूवमेंट शुरू हुआ उसी टाइम से हम ये कहते आ रहे हैं कि अगर जब भी तेलंगाना स्टेट बनेगा तो वो हैदराबाद उसी का हिस्सा रहेगा और वो यूनियन टेरिटरी स्टेटस हमारे को कबूल नहीं है। ये हम शुरू से बोलते आ रहे हैं और जब वो कांग्रेस वर्किंग कमेटी और जो यूपीए जब अपना डिसीजन अनाउंस करे उसके इमीडिएट बाद आप ये देख रहे हैं कि सीमांध्र के जो लीडर्स हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उन्होंने जो छह डिमांड्स करे, छह जो मेन डिमांड्स करे, तो उनका जो पहला डिमांड ये था कि आप हैदराबाद को यूनियन टेरिटरी बना लो, और उनका दूसरा डिमांड ये था कि हैदराबाद का लैंड ऑर्डर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत, गवर्नर के तहत रहना, और उसके साथ साथ वो जो ये भी चाहते थे कि अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन और रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन और हायर एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन और हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेशन हैदराबाद का वो भी सेंटर के तहत रहना। तो उनका जो है ये डिमांड था कि आप हैदराबाद को कॉमन कैपिटल बनाइए, आप हैदराबाद को यूनियन टेरिटरी बनाइए, और इसके साथ साथ जो यूनियन टेरिटरी या कॉमन कैपिटल का एरिया जो रहेगा वो जो हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी एरिया रहेगा, HMD एरिया रहेगा। तो जब वो जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स फॉर्म हुआ तो जो हमारे तरफ से, पार्टी की तरफ से, MIF के तरफ से हम ये पूरे 6 के 6 डिमांड्स का बहुत स्ट्रांगली जो है हम अपोज किए, और उसके नतीजे में आप जब तेलंगाना दे रहे हैं तो कॉमन कैपिटल की जरूरत नहीं है। हम वो जो जब ये कांग्रेस वर्किंग कमेटी का जब अनाउंसमेंट आया उसके बाद ही हम ये बोले कि आप ये कॉमन कैपिटल का फॉर्मुलेशन जो रखे हैं, अब या तेलंगाना के साथ साथ ये कॉमन कैपिटल रह नहीं सकता, तो आपको खालिस तेलंगाना देना पड़ेगा और हैदराबाद उसका अटूट हिस्सा रहेगा, उसके ऊपर जो किसी किस्म के पाबंदियां नहीं होना चाहिए। तो जब ये जो बिल आया, तो जब ये तेलंगाना का बिल जो है आंध्र प्रदेश असेंबली में आया और उसके अंदर अमेंडमेंट्स देने के लिए कहा गया, तो हम जो है 31 अमेंडमेंट्स जो दिए हैं, और उसके अंदर जो हम ये समझते हैं कि आपको संपूर्ण तेलंगाना का जो कॉन्सेप्ट है वो संपूर्ण तेलंगाना का कॉन्सेप्ट जो है कॉमन कैपिटल के साथ में नहीं जो है जो तालमेल कर सकता है, या आपको या संपूर्ण तेलंगाना होना या कॉमन कैपिटल जो है यहाँ पे नहीं रख सकते हैं। तो उसके लिए हम जो है कॉमन कैपिटल को अपोज किए हैं, और हम ये बोले हैं कि कॉमन कैपिटल जो 10 साल के लिए आप जो बोले हैं वो हमको मंजूर नहीं है, और जो कॉमन कैपिटल के लिए आपको ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एरिया की जरूरत नहीं है। आपको कॉमन कैपिटल नहीं, हैदराबाद का कैपिटल वो जो तेलंगाना का कैपिटल हैदराबाद रहेगा, और आपके लिए जो है हैदराबाद मंडल आपके लिए इंटरिम कैपिटल रहेगा। आपको पूरे GHMC एरिया का कॉमन कैपिटल की जरूरत नहीं है। और जो दूसरी चीज हम ये बताएं कि आप जो कॉमन गवर्नर की बात कर रहे हैं, आपको कोई भी बड़े स्टेट के अंदर जो 2 स्टेट्स का एक गवर्नर नहीं है, और जहाँ पे यहाँ पे जो तनाजे के साथ और जो है कुछ बिकरिंग चल रहे हैं, उसके बाद जब ये 2 स्टेट्स तश्कील देंगे तो आप कॉमन गवर्नर रखना जो सरासर जो गलत बात है कि जो दूसरे लोग जो है वो इन्फ्लुएंशियल है, वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, और वो जो कॉमन गवर्नर अगर रहे तो वो तेलंगाना के साथ इंसाफ नहीं कर सकता।
तो इसके लिए हम ये बोले हैं कि कॉमन गवर्नर का भी कॉन्सेप्ट आपका गलत है, और ये कॉमन कैपिटल का भी कॉन्सेप्ट आपका हमको कबूल नहीं है। आपका सिर्फ इंटरिम कैपिटल कि आप जो है 1-2 साल आपका कैपिटल आप वो मूव नहीं हुए तक 1-2 साल आप खैरताबाद मंडल के अंदर कुछ ऑफिसर्स जो है वहां से आप आप जो काम कर सकते हैं। और जो कॉमन कैपिटल की आप जब बात कर रहे हैं तो जो कैसा रहेगा कि अगर वो जो साइक्लोन अगर जो है आपको कोस्टल आंध्रा जो क्या बोलेंगे कि मॉनिटरिंग करता है तो कैसी बात रहेगी। तो ऐसा जो है हम ये समझते हैं कि कॉमन कैपिटल सरासर नहीं होना चाहिए। और इसके साथ साथ जो ये है कि कई चीजें बिल में ऐसे हैं जो काबिल कबूल नहीं है और वो तेलंगाना के इंटरेस्ट में नहीं है कि जैसा वो कहते हैं कि कॉमन हाई कोर्ट। अब कॉमन हाई कोर्ट की जरूरत नहीं है। आप जब जो है आप स्टेट को डिवाइड कर रहे हैं, स्टेट को बाइफरकेट कर रहे हैं, तो आप साथ का साथ जो है हाईकोर्ट को भी बाइफरकेट कीजिए। और जो दूसरी चीज ये है कि आपको जैसा एपी पब्लिक सर्विस कमीशन है वो आंध्र स्टेट को दे देना चाहते हैं, और जो तेलंगाना को जो ये कहते हैं कि आपको यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो कुछ अरसे के लिए आपका रिक्रूटमेंट करेगा, उसके बाद तेलंगाना का पब्लिक सर्विस कमीशन बनाना चाहते हैं। तो हम ये कहते हैं कि आप इमीडिएट जो है तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन को भी तश्कील दीजिए। और जो दूसरी बात ये है कि हाईकोर्ट की आप जब बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा हूँ मैं, बिल्डिंग की नहीं। तो आपको मौजूदा हाईकोर्ट तेलंगाना को दिया जाएगा और आंध्रा नया हाईकोर्ट। तो इसका मतलब ये है कि आपको ये प्रेजेंट हाईकोर्ट में जो 26 जो जजेस आंध्रा के हैं और आपको 7 जजेस तेलंगाना के हैं, तो आपको जो आपको ये पुराना हाईकोर्ट अगर दिया जाता है तो आपको विरसे में वो पूरे जजेस आ जाएंगे, पूरा स्टाफ आ जाएगा। तो हम ये कहते हैं कि तेलंगाना के लिए आप नया हाईकोर्ट तश्कील दीजिए और जो पुराना हाईकोर्ट है आप इसको लेके चले जाइए। बिल्डिंग तो हमारी है, निजाम की बनाई हुई है। आपका हाईकोर्ट आप नया वो पुराना हाईकोर्ट आपका लेके चले और जो है एक ये जो बुनियादी डिमांड उन लोगों का ये भी रहा है कि हैदराबाद के बगैर सीम आंध्रा का सर्वाइवल नहीं हो सकता। और उसके लिए जो वो लोगों का क्लेम ये था कि रेवेन्यू शेयरिंग का। तो हम ये बोलते हैं कि आपको जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपको रेवेन्यू शेयरिंग सिर्फ जो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने टैक्सेस अपने रेवेन्यूज को वो स्टेट्स के साथ शेयर कर सकती है। और जो दूसरा ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपको स्टेट्स अपने रेवेन्यूज लोकल बॉडीज के साथ अब पंचायत राज या म्युनिसिपल बॉडीज के साथ शेयर कर सकते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि आप एक स्टेट के रेवेन्यू दूसरे स्टेट के साथ शेयर करें। तो आप ये जो जितने भी जो डिमांड्स किए हैं उसका कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उसके लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इजाजत नहीं है और उनके डिमांड्स जो है बिल्कुल बेसलेस है, बेबुनियाद है। तो जो आप ये जैसा ये कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट आपको कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट आपको मेन आपको रेवेन्यू सोर्स है आपको कोई भी गवर्नमेंट के लिए कोई भी स्टेट गवर्नमेंट के लिए। और अगर जो हैदराबाद के रेवेन्यूज आप अगर शेयर करते हैं कोई दूसरे स्टेट के साथ तो आपको बचेगा क्या। तो इसके लिए हम ये कह रहे हैं कि रेवेन्यू शेयरिंग की बात जो होना ही नहीं चाहिए। और वो जो है वो लोग जो बात बात को ये कर रहे हैं कि यूनियन टेरिटरी के लिए फिर से कोशिश कर रहे हैं और वो रेवेन्यू शेयरिंग के लिए फिर से कोशिश कर रहे हैं। आज जो बात जो हुई कि डॉक्टर जेपी जो बात किए असेंबली के अंदर उनका जो है सब बोलने के बाद यही था कि रेवेन्यू जो हैदराबाद का रेवेन्यू सबको शेयर करना चाहिए। तो कैसा वो हो सकता है कि ये खालिश हैदराबाद का रेवेन्यू, क्योंकि हैदराबाद जो है सिर्फ और सिर्फ तेलंगाना का हिस्सा रहेगा। इसीलिए हैदराबाद का पूरा रेवेन्यू जो तेलंगाना गवर्नमेंट को जाना चाहिए, वो उसके अंदर जो है किसी को शेयर देने की बात हो ही नहीं सकती है। और इसी तरीके से जो एसेट्स और वो लायबिलिटीज के बारे में भी और जो पेंशन के बारे में ऐसे कई ऐसे जो चीज़ें हैं जो बिल के अंदर आपको जो है 108 उसके क्लॉजेस है बिल के अंदर। और उसके अंदर हम जो है 31 क्लॉजेस को अमेंडमेंट हम जो सजेस्ट किए हैं वो जिससे हम ये समझते हैं कि तेलंगाना के साथ इंसाफ होगा। अगर वो चीज़ों का अमेंडमेंट आप अगर नहीं लाए
और जो मौजूदा हालत में आप अगर बिल लाए तो उससे तेलंगाना को फायदा नहीं होगा। तो इसके लिए जो है हम ये उम्मीद करते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट जब ये बिल पार्लियामेंट में लाएगी तो ये अमेंडमेंट्स का ख्याल रखेगी और वो जो तेलंगाना के साथ इंसाफ करेगी। शुक्रिया।